फर्जी रजिस्ट्री कैसे हो जाता है? तो सबसे पहले देखें कि जब भी कहीं भी आप जमीन अगर खरीदने का सोच रहे हैं तो आप क्या करते हैं, जमीन को देखने जाते हैं, है ना। उसके बाद जिसका भी जमीन होता है उसका पता करते हैं, फिर उसको पैसा दे देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो जमीन का विक्रेता है, जो बेचने वाला है, वो किस तरीके से धोखा करता है। अगर बात करें ग्रामीण इलाके की, तो ग्रामीण इलाके में अभी इतना ज्यादा ये पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन शहरी इलाके में, शहरी में होता क्या इलाके में कि आप जो है, जो विक्रेता है उसको नहीं जान रहे हैं, आप उस शहर के लिए, ठीक है, आप कहीं रह रहे हैं, लेकिन अब आपका प्लान ये है कि अब आप उस जमीन को खरीदेंगे, है ना, और आप वहां अपना मकान बनाएंगे, ठीक है। आप तो मकान बनाने के लिए सोच लिए, जमीन देखने चले गए, जमीन देख लिए, जमीन पसंद आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप कि जमीन को जो है यहाँ पर खरीदने की है वो पैसा दे देंगे। धोखा कैसे होता है? क्या रजिस्ट्री जो है होने के बाद धोखा होता है या उसके पहले धोखा होता है? तो सबसे पहले देखें कि जमीन जब आप देखने जाते हैं तो करते क्या है कि जमीन आपको पसंद आ गया, आप सबसे पहले जमीन को जो है किसके माध्यम से देख रहे हैं, ये भी बेहद जरूरी होता है। देखें क्या होता है कि कभी कभी अगर जो बीच के मीडिएटर होते हैं वो भी काफी बेहतर कार्य करते हैं, इसलिए कि उनका अपना ऑफिस होता है ना, वो भी अपने अगर कोई कार्य ढंग से कर रहा है, लोगों को जमीन दिखा रहा है, तो वो चाहता है कि लोगों के साथ ठगी नहीं हो, इसलिए कि उनको जो कारोबार करना है, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, तो उनको जो कारोबार करना वो एक दिन का कारोबार तो नहीं है, इसलिए वो अपना कार्यालय रखे हुए हैं, वो भी सारा कुछ वेरीफाई करते हैं। और लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट भी कांटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, बहुत लोगों का डीलर के साथ धोखा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको क्या सावधानी बरतना है वो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर ये आप प्लॉट देख लिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लॉट अगर पसंद आ गया तो इसका जो है, जो संपत्ति का मालिक है, जमीन का मालिक है, उसका पता करेंगे। उसका कागजात आपको मिल गया, है ना। अब कागजात को आप जो है यानी ऑनलाइन पहले वेरीफाई करेंगे। ये तो आप डायरेक्ट अपने घर में भी, आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन वेरीफाई कर लिए सारा कुछ। जो आपका वहाँ कागज दिखा रहा है, जो नाम है, जो प्लॉट नंबर है, जो लोकेशन है, वो सारा अगर ऑनलाइन दिखा रहा है ना। अगर ऑनलाइन नहीं मिला, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं मिला तो वो जमीन फर्जी हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो उसके राजस्व के नजदीकी कार्यालय हैं वहां पर जाकर, जो अंचल क्षेत्र है, जो ब्लॉक कार्यालय है, जहां जमीन का सारा इंफॉर्मेशन रहता है, वहां पर वो मिला स्लिप, है ना, जमीन का जो कागज है, या आप उसका फोटोकॉपी लिए उसको वेरीफाई करेंगे, है ना, कि ताकि जमीन जो है उसी व्यक्ति के नाम से है कि नहीं है। अब ये सब जब हो गया, ठीक है, ये वेरीफाई आपका कार्यालय से भी हो गया, ऑनलाइन से भी हो गया, आप जो है ऑफलाइन भी हो गया और ऑनलाइन भी हो गया, सारा कुछ वेरीफाई हो गया। इसके बाद ये पता करेंगे कि सबसे पहले जो विक्रेता है ना, वो वही व्यक्ति है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं उसके जगह पर कोई और व्यक्ति है, तो ये आपको कौन बताएगा? तो ये आसपास के जो प्लॉट वाले हैं, वो आप जो है अगल बगल के, जो आप किसी का पड़ोसी बन रहे हैं तो उससे बात करने में क्या दिक्कत है, आप जाके मिलिए। फर्जीवाड़ा से बचना है तो ये कार्य तो करना पड़ेगा, आप जाके मिलिए, बात कीजिए उनसे कि ऐसे ऐसे ये प्लॉट हमको पसंद है, हम लेना चाह रहे हैं, ये रेट है और ये प्लॉट किनका है, वो ठीक है। आप मान लेते हैं कि एक नहीं जान रहे होंगे, कोई दूसरे होंगे जो उनको जान रहे हैं, वो आपको बता सकते हैं कि जो बगल में, अगर आप जो है यहाँ पे अगर घर बना के रहने लगेंगे तो बगल वाला जो कौन व्यक्ति है ये आपको जरूर पता होगा। इसलिए कि जो घर के बगल के लोग होते हैं तो धीरे धीरे रहते रहते उनको ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, कौन है, किसकी जमीन है, इस पे कोई विवाद तो नहीं है, कोई पारिवारिक झगड़ा तो नहीं है, तो ये सारा कुछ पता चल जाता है। और ये जब सारा कुछ पता चल गया, ठीक है, और ये सब देखने के बाद अगर लगे आपको कि ये सही में आप ले सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है और विक्रेता जो है उसी के नाम से जमीन है, ठीक है, तब आप ले लें उसको। उसके बाद आप एग्रीमेंट तैयार जरूर कर लें, और एग्रीमेंट जब तैयार कर दें तो सब कुछ मेंशन कर दें कि आपको पैसा आप किस तरीके से देंगे।
आप जो है यानी कब तक पैसा देंगे, कब आपको रजिस्ट्री करवाना है, सारा कुछ मेंशन हो जाए। और पैसा जो देंगे वो कोई मौखिक तौर नहीं होना चाहिए, है ना, कि आपका जो तौर तरीका है वो मौखिक नहीं होना चाहिए। पैसा दे दिए, आके कैश ला के दे दिए, आप जो है आपके पास की कोई प्रूफ नहीं है वो कैश देने का, आप कैश भी दे रहे हैं तो आप एक प्रूफ तैयार कर लें, ठीक है। तो इसलिए ताकि आगे भविष्य में दिक्कत ना हो, अगर आप मान लेते हैं कि जो विक्रेता है वो आपको जमीन रजिस्ट्री नहीं करके भी देगा और जो एग्रीमेंट है उसका आप कंडीशन फुलफिल किए हुए हैं, तो फिर आपको जो है यहाँ पर आपको संपत्ति कानूनी तरीके से मिलेगा। तो एक तो ये होता है कि गलत आदमी जो है वो जमीन को बेच देता है, नहीं, बेचने वाला जो है वो आदमी सही नहीं है, उसमें आपका फर्जी रजिस्ट्री कर दिया गया। एक यही होता है कि विक्रेता का कोई लेना देना नहीं है उस परिवार से, कोई बेटा बन के आके बेच दिया, कोई भाई बन के आके बेच दिया, कोई पोता बन के आकर बेच दिया। संपत्ति का रजिस्ट्री तो हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसका किसी प्रकार का कोई मान्यता नहीं है। आप प्लॉट पे जिस दिन गए, है ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आकर जो असली मालिक है वो रोक लगा दिया आपका, आप उस आदमी को ढूंढ रहे हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया होगा। अगर हो सकता है कि वो पकड़ा भी जाए, हो सकता है कि वो उतना आसान नहीं हो, कुछ बड़ा फ्रॉड हो, तो ये समस्या उत्पन्न होता है शहरी इलाके में अगर आप जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो दूसरा तरीका होगा वो क्या होगा, फर्जीवाड़ा का। देखें, बहुत ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो सरकारी है। सरकार जो है एक तरह से सरकार जो पूर्वज के द्वारा ना सरकारी जमीन को लीज पे लिया गया, ठीक है। अब लीज पे लिया गया, आप उपयोग कर रहे हैं तो सरकार को आप टैक्स देंगे तो वो मेंशन तो होगा ही, तो वो सारा कुछ मेंशन हो गया और उसी को टैक्स भी जा रहा है। इसलिए कि वो लीज पे लिए हुए है, लंबे समय का लीज है, या सरकार उसको उपयोग करने के लिए जो है दिया गया है, कोई कंपनी को दिया गया हो या कोई जो है कोई आदमी हो उसको दिया गया हो जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है। अब वो क्या करता है कि धीरे धीरे उसको प्लॉटिंग करके और संपत्ति को बेचना शुरू कर देता है, ठीक है। रजिस्ट्री करना शुरू हो गया, लेकिन सारा रजिस्ट्री क्या हो गया, अवैध हो गया। बहुत सारा आप देखे होंगे, आज भी बहुत ऐसे शहर हैं जहां पर कभी कभी देखते हैं सरकार का मन अगर बदलता है और सरकार को लगता है कि अवैध है, कानूनी तरीके से जो है यानी नोटिस जारी कर दिया जाता है और उसके बाद उसको जो है रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये जो है रजिस्ट्री भी कैंसिल हो गया और साथ में आपका जो अवैध निर्माण आप किए हैं उसको भी तोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। तो ये इस तरीके से किया जाता है। तो ये फर्जी जो जमीन का रजिस्ट्री है यानी सरकारी जमीन, बहुत ऐसे राज्य हैं आप देखेंगे जहां कॉलोनी जो बसा हुआ है, बहुत ऐसे राज्य भी हैं जहां पे कॉलोनी बसा है। हम उसके जजमेंट के बाद जो है आगे कभी लाएंगे और उसको डिटेल से बताएंगे, और सरकार के द्वारा उसको मान्यता दे दिया गया, ठीक है, मान्यता दे दिया, लोगों को दे दिया गया तो ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी वो अवैध मान के जो है कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है कि वो गलत तरीके से रजिस्ट्री किया गया, गलत तरह से जो है वो उसका निर्माण कराया गया, उसका नक्शा भी पास नहीं होता है, फिर भी लोग उस पर जो घर बना के रह रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि गलती गवर्नमेंट की भी हो सकती है, गलती खरीदने वाले की भी हो सकती है। इसलिए कि जो गवर्नमेंट की गलती ये है कि उसकी खरीद बिक्री अगर हुआ है तो उसी समय उस पर रोक लगाना चाहिए और उस पर जो है लगाम लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोग घर बना लिए, लोग उसमें रहने लगे, तब उसके मकान को जाके तोड़ना, हटाना, उसको बेघर करना, ये थोड़ा सा सही नहीं है। और गलती उन लोगों के साथ जो हम भी मान सकते हैं कि जो लोग अगर ये जान रहे थे कि ये जो जमीन है वो सरकारी जमीन है, भविष्य में मेरे साथ दिक्कत हो सकता है, तो उसमें इन्वेस्ट करना भी सही नहीं होता, इसलिए कि आगे चल के आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये सब तौर तरीका होता है जमीन का फर्जी रजिस्ट्री करने का। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप हर चीज को वेरीफाई करें तभी इन्वेस्ट करें, ना तो इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भविष्य में, आज आपको हो सकता है कि कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, लेकिन भविष्य में आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए कि आपका रजिस्ट्री जो है वो फर्जी है, वो रजिस्ट्री होना ही नहीं था और वो जो है गलत तरीके से किया गया है। तो कुछ ऐसी रजिस्ट्री है जहां पर मान लेते हैं कि दूसरा आके जमीन को बेच दिया, या विवाद है परिवार में जमीन का बिक्री कर दिया, तो वो भी एक धोखा है। लेकिन बहुत ऐसे विवाद हैं जो कि जमीन सरकार का है और उसको भी बेच दिया गया है,
तो ये एक तरह से यहाँ पर सबसे बड़ा धोखा है। अगर आप इसमें पड़ेंगे तो अभी ठीक है, आप कुछ दिन आप उस जमीन पे रह भी सकते हैं, लेकिन भविष्य में कभी भी वो आपका मकान जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से तोड़ा जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।